हे फैमिली, राधे राधे। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई है सुबह से और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज क्या हुआ ना, लेट हो गए तो बहुत फटाफट काम करते हैं। तो चलो, सुबह सबसे पहले तो ये होता है दरवाज़ा मतलब दरवाजे पे झाड़ू लगाना और पानी डालना। तो आप देख सकते हैं मेरा मेन गेट क्लीन हो चुका है, मतलब साफ सफाई हो चुकी है। झाड़ू सबसे पहले बाहर से ही शुरुआत करते हैं। और उसके बाद आज क्या हुआ ना, आज मतलब थोड़ा लेट हो गया, रात में थोड़ा लेट हुए, सोए हुए थे। तो आज सुबह उठने में भी लेट हो गया, क्योंकि क्या हुआ ना, अभी आपको दिखाएंगे। जो मेरी मतलब समर ख़राब हो गई थी ना, तो वो सही खैर हो गई फ़िलहाल। और सही होने के बाद जब वो कल प्लम्बर वाले आए थे काम करने, तो जो चैम्बर था वही मोटर वोटर अंदर मतलब डाली गई, तो उसकी वजह से साफ़ सफाई रात तक काफ़ी देर तक करते रहे। खैर कोई ख़ास साफ़ सफाई नहीं की थी, लेकिन क्या होता है ना, मतलब आंगन में लगी हुई है तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो बस थोड़ा, वैसे रात में तो खैर झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, लेकिन मजबूरी में लगाना पड़ता है। तो बस उसी वजह से लेट हो गए। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड अपना एक अलग काम बता रहे थे, प्रेस के। होता है ना हस्बैंड लोगों को कि जब जो कपड़े प्रेस नहीं होते हैं तो उन्हें वही पहनना होता है। तो बस सुबह-सुबह आज उनसे भी थोड़ा खोखट हो गई, तो वो अपने मन से ही प्रेस करने लगे, जबकि कभी भी नहीं करते हैं प्रेस, हम ही करते हैं। लेकिन कल थोड़ा बिज़ी रहे तो नहीं कर पाए, तो वो आज अपने मन से ही प्रेस कर रहे हैं। और इधर फटाफट हो गया है, हमें मतलब देर हो रही थी, तो हमने क्या पूजा फुर्सत में करेंगे, क्योंकि आज प्रदोष का मतलब व्रत भी है मेरा। तो पहले हमने सोचा, मेरे कान्हा जी मंदिर का पर्दा हटाया और मेरे कान्हा जी सोए हुए थे तो उनको जगा दिया है, जगा के बिठा दिया है। और उसके बाद अब बनाएंगे, पहले किचन का काम करेंगे, क्योंकि हस्बैंड को जाना है काम पे। तो सबसे पहले बनाएंगे खाना, चाय वाय बना के उनको दे दी है और बनाएंगे खाना। खाना बनाने के बाद मतलब सब्जी पराठा बनाएंगे, क्योंकि आज व्रत है और अभी हमने पूजा वगैरह भी नहीं की है। तो चलिए सब्जी कट कर लेते हैं और सब्जी कट करने के बाद इनको भेज देंगे। और इनको भेजने के बाद ही आराम से करेंगे पूजा। तो मेरी सब्जी कट हो गई है और सब्जी कट होने के बाद एक तरफ सब्जी छौंक दी है और इधर फटाफट बना देते हैं उन्हें पराठे। तो जब वो आराम से, क्या होता है ना, मतलब जल्दबाजी जो होती है ना, वो खाना पीना की ही होती है। तो उनको भेजने के बाद ही अब हम आराम से करेंगे पूजा। तो हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पे, बेटे को भी नाश्ता दे दिया है। अब हम आराम से बैठ के करेंगे पूजा। तो अब हम पूरा पूजा का सामान मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा क्या, मतलब फूल वगैरह थाली में लगा रहे हैं। और फूल थाली में लगाने के बाद मेरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे घर की, पहले पूजा करेंगे अपने लड्डू गोपाल और भोले बाबा, मतलब सबको स्नान कराएंगे। जो डेली की पूजा होती है बेसिक, वो करेंगे। और आज प्रदोष व्रत है, तो वो प्रदोष व्रत की पूजा तो शाम को प्रदोष काल में ही करेंगे। तो सबसे पहले जो जल लाए हैं, मतलब जल रखा हुआ है लोटे में, तो उसमें गंगा जल मिला लेंगे। और गंगा जल मिलाने के बाद ही लड्डू गोपाल को, कान्हा जी को एक लोटे से अपने भोले बाबा पे जल मतलब चढ़ाएंगे और एक लोटे से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो जो कल के फूल वगैरह थे वो सब पहले निकाल देते हैं और फिर विधिवत करते हैं पूजा। तो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। ये मेरे बैठे हैं राधा रानी, कान्हा जी, और ये मेरे लड्डू गोपाल, और ये मेरे भोले बाबा। तो पूजा तो शाम को ही होती है, तो बस वही बेसिक पूजा कर ली थी। तो ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और ये बताइएगा ज़रूर कि मेरा मंदिर कैसा लगा आप लोगों को। और उसके बाद क्या होता है ना, महिलाओं को चाहे प्रदोष हो या कुछ भी हो, तो काम तो ढेर सारा हो ही जाता है। और ये मेरा बेटा लगा हुआ है कुछ काम में, तो वही हम इसको मना कर रहे थे कि तुम्हारे लग ना जाए, तुम परेशान हो रहे हो। तो वो अपना काम कर रहा है। और क्या होता है ना, प्रदोष हो या कुछ भी हो, बेसिक काम तो हो ही जाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो इसकी वजह से बहुत कपड़े भी इकट्ठा हो गए हैं, तो थोड़े थोड़े कपड़ा वो करेंगे, अच्छे से धुलाई करेंगे। और ये देखिए मेरी किचन किचन की भी हमने सफाई, संडे को सुबह हम 5 बजे उठे थे और सबसे पहले ही हमने संडे को किचन की सफाई की हुई थी। तो आप देख सकते थे कितनी मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई है और बहुत ज़्यादा। अब चलिए फटाफट पहले पूजा, पहले पी लेते हैं चाय, और चाय के बाद आपको दिखाते हैं। चाय पीने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए ये चैम्बर बना हुआ है ना, यहीं पे मोटर मतलब पाइप पड़े, मेरी समर लगी हुई थी
तो ये देखिए यही रात में आया था प्लम्बर वाला, तो यही अच्छे से फर्श करके गया। लेकिन अब फर्श क्या है, फर्श तो हम लोग घर में बना नहीं सकते हैं। तो अभी ये तो जब मिस्त्री आएगा या कुछ काम होगा तभी मतलब ये फर्श अच्छे से हो पाएगी। और इधर चलिए रख देते हैं कपड़े भिगो के पानी में, मतलब निरमा में डाल के भिगो देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। पर्दे वगैरह भी आज थोड़े थोड़े करके धुलेंगे, एकदम आज व्रत भी है ना, तो एकदम से ढेर सारे कपड़े वगैरह नहीं धुल पाएंगे। थोड़े थोड़े डेली वाले नहाने वाले भी पड़े हुए हैं। तो फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं और धुलने के बाद छत में आ गए। अब एक एक करके सारे कपड़े फैला देते हैं। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा हवा की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और आंगन में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है कि आंगन से अभी हमने हटाया है, मतलब पन्नी अभी हटाई है और आधे में अभी आंगन में पड़ी हुई है। और मतलब हम क्या ही बताएं, आज हवा की वजह से बहुत ज़्यादा। अभी हमने सिर्फ 1 कप चाय पी हुई है। अभी अपने लिए मतलब दोपहर में फलाहार कुछ भी नहीं बनाया है। होता है ना कि मतलब लेडीज़ों को अपने लिए आलस लगता है। अगर यहीं पे दूसरा कोई हस्बैंड व्रत होते या बेटा होता या और कोई, तो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। लेकिन अपने लिए पता नहीं क्यों हर महिला के साथ होता है कि हमारे ही साथ होता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है। मतलब कि यार क्या बनाओ, चलो छोटा सा दिन है, कहीं तो काम करते करते ही व्यतीत हो जाता है। और अभी मेरे यहाँ का मतलब फ़िलहाल मतलब अभी हो गए हैं 2-3-4 महीने शायद हो गए हैं आए हुए यहाँ पे नए घर पे। लेकिन परेशानियाँ मतलब ख़त्म नहीं होती है, शुरू होती है दूसरी हो जाती है। खैर चलिए, ये तो एक लगा ही रहता है। सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम थी, तो खैर अब पानी की प्रॉब्लम दूर हो गई है फाइनली। मतलब अब बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। क्या था ना, एक माइंडली डिस्टर्बिंग इतनी ज़्यादा थी, मतलब पैसा तो लग ही रहा था लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब माइंडली डिस्टर्ब था। और जब से ये समर सही हो गई है ना, और भगवान की दया से, महादेव की कृपा से पानी भी जो मतलब जिसकी वजह से इतना सारा पैसा खर्चा किया गया, और फाइनली मतलब पानी भी बहुत अच्छा अब आ गया है। पहले खारा पानी था जिसकी वजह से ये सारी मतलब इतना किया गया था। लेकिन बीच में तो लग रहा था कि सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन चलो फाइनली मतलब सब कुछ अच्छा हुआ। कहा नहीं जाता अंत भला तो सब भला। अगर आपने मतलब जो काम के लिए आप सोच रहे हैं वो अगर आपका काम हो जाता है अच्छे से, तो फिर पैसे मायने नहीं रखता। मेन ये होता है ना कि काम हमारा होना चाहिए, तो बस काम हो गया। और फर्श का क्या है, फर्श टूट गई है या थोड़ा बहुत टूटा फूटी हो गई है तो वो चलो फिनिशिंग बाद में होती रहेगी। तो यहाँ पे मेरे धुल चुके हैं कपड़ा, और अब करते हैं शाम की तैयारी। पूजा की भी देख सकते हैं कितने सारे कपड़ा, नहाने वाले जो नहाए हुए थे वो भी सुबह के पड़े हुए थे। वैसे तो खैर धुल ही देते हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताया लेट हो गए थे, तो चलिए हो गई शाम यही सब घर गृहस्थी का करते करते। और अब पहन ली हमने साड़ी, क्योंकि पूजा शाम वाली पूजा कथा मतलब हम साड़ी ही पहनते हैं डेली हमेशा। मतलब पूजा पाठ में या कथा वगैरह करते हैं ना प्रदोष की, तो हम साड़ी पहन के ही करते हैं। तो यहाँ पे लगा रहे हैं महावर, क्योंकि महावर के बिना कोई भी सुहागन महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। बेसिक डेली की पूजा की बात अलग होती है, लेकिन प्रदोष हो या पूर्णमासी वगैरह की पूजा होती है ना, तो महावर लगा के ही करना चाहिए। और हम तो खैर हफ्ते में संडे वाले दिन मतलब रविवार को लगाते हैं, लेकिन क्या था ना दूसरे दिन प्रदोष था, तो इसकी वजह से संडे को नहीं लगाया था हमने मतलब महावर। तो चलिए महावर लग गया है, और उसके बाद महावर लगाने के बाद हाथ धुल लिए, और अब बना लेते हैं दिया आटा के। तो यहीं पे पूजा के पास मंदिर के पास मतलब बैठे हुए थे, तो यहाँ आटा ले आए थे लगा के, और यहीं पे अब हम कर लेते हैं दिया बना लेते हैं, क्योंकि आज शाम को जाएंगे मंदिर। वैसे खैर डेली तो मंदिर नहीं जा पाते हैं, लेकिन क्या है ना शाम प्रदोष वाले दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और एक अपने मतलब मंदिर में भोले बाबा के मंदिर में 2 दिए और एक बेलपत्री में, और वहाँ से जब लौट के आते हैं तो एक मेन दरवाजे पे तो मतलब डेली दिया जलाते हैं, लेकिन मतलब एक दिया वहाँ से जब आते हैं ना प्रदोष वाले दिन, तो फिर मेन द्वार पे जलाते हैं मंदिर से आने के बाद शाम को। तो चलिए यहाँ दिया मेरे बन गए हैं, और अब कर लेते हैं कथा। और कथा के बाद चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर। अब हम भी भैया बना खा लें कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।